हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑप्शन सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और पुट ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करते हैं सीखने का। लास्ट वीडियो में हमने कॉल ऑप्शन पे बेसिक्स जो जार्गन्स यूज़ होते हैं कॉल ऑप्शन की वर्किंग कैसी है वो देखा था। तो आइए अब हम पुट ऑप्शन में जाते हैं। तो बेसिकली आप पुट ऑप्शन क्या होता है, जैसे कॉल ऑप्शन में अब हम रिलेट करके पढ़ेंगे दोनों को। कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसका व्यू होता है कि मार्केट जो है बुलिश है, मार्केट जो है बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा। तो पुट ऑप्शन जस्ट रिवर्स होता है। पुट ऑप्शन का बायर का व्यू होता है कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगा, उसका व्यू जो है बियरिश होता है। तो पहला अगर आप अपने रिस्पेक्ट में सोचो, आपका व्यू अगर है कि मार्केट बुलिश होने वाला है तो आपका एक ऑप्शन है कि आप कॉल ऑप्शन को बाई कर लो। अगर आप एज ए इंडिविजुअल सोचते हो कि मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, हेवी रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से ये डाउनवर्ड फॉल होने वाला है, तो आपका भी वेरियस है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि एक तरीका है कि आप पुट ऑप्शन के बायर बन जाओ। ठीक है, ये आई होप क्लियर हो गया है। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ पुट ऑप्शन के कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें दो पार्टी होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, बायर और सेलर। बायर और सेलर होता है और इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बायर जो है कुछ प्रीमियम पे करता है सेलर को। अब इस प्रीमियम पे करने से क्या चीज़ बायर को मिलता है? आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो, सामान खरीदते हो मार्केट में जाके, तो आपको कुछ उसके बगल में आप पैसे देते हो तो कुछ सामान, टेंजिबल चीज़ मिल जाता है। आप मूवी थिएटर में जाते हो, पैसे देते हो, टिकट मिल जाता है आपके पास, फिर आप मूवी देख सकते हो। तो अगर पुट ऑप्शन का बायर है, वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसे क्या मिल रहा है? प्रीमियम पे करने से आपको मिल जाता है राइट। ठीक है, कुछ टेंजिबल चीज़, आप ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ स्टॉक मिल रहा है, कुछ टेंजिबल चीज़ मिल रहा है, आपको हक मिल जाता है प्रीमियम पे करने से। ये जनरल, अब मैं पुट कॉल दोनों के लिए बताता हूँ। आप अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको राइट मिल जाता है। किस चीज़ का राइट? अगर आप कॉल ऑप्शन वाले हो तो आपको मिल जाता है राइट टू बाई। मतलब जो कॉल ऑप्शन सेलर है उससे आप राइट टू बाई आपको मिल जाता है कि आपका अगर मन करे तो आपके पास राइट है उससे वो सामान, वो स्टॉक खरीदने का, और वो जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन हो जाएगा, रहेगा। इसी तरह अगर आप पुट ऑप्शन बायर हो तो आपको मिलता है राइट, पर किस चीज़ का राइट? राइट टू सेल। आपको बेचने का राइट मिल जाता है। जो भी सेलर है पुट ऑप्शन का, उसको आपको राइट मिल जाता है कि आप जो है एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस पे उसको वो क्वांटिटी सेल करोगे। ये आपका चॉइस है। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन मुझे इनिशियली रहा था और मैं सोचता हूँ जो भी बिगनर एकदम कुछ भी नहीं पता है मेरी तरह मार्केट में, उसको ये कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये आई होप क्लियर हो जाएगा कि जो भी प्रीमियम पे करते हैं उससे आपको राइट मिलता है, राइट आप खरीदते हो उससे। अगर आप कॉल ऑप्शन है तो आपके पास राइट टू बाई, अगर आप पुट ऑप्शन वाले हो तो राइट टू सेल। आई होप ये क्लियर हो गया। इसे हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आज हम मेजरली पुट ऑप्शन पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब व्यू बियरिश है आपका। अब इसका राइट टू सेल मिल रहा है आपको इसमें। अब वर्किंग कैसे होता है ये मैं दिखा देता हूँ। राइट टू सेल मिल रहा है मतलब अगर आप पुट ऑप्शन के बायर हो तो आपके पास हक है कि आप सेल कर दो पुट ऑप्शन के सेलर को, अगर आपका मन करे तो आपका व्यू वेरियस है। मान लो आपने स्ट्राइक प्राइस है 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है, इस पे आपने अग्रीमेंट कर लिया, इस स्ट्राइक प्राइस पे अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट में क्या क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे हम लास्ट वीडियो देखा है कि एक्सपायरी डेट होता है। और जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सारा इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आप ये ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड करोगे और ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे। तो अग्रीमेंट में है कि 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट 17,000 चला गया, तो राइट, आपके पास राइट है कि आप पुट ऑप्शन के सेलर को ये 18,000 में बेचोगे, जबकि मार्केट में 17,000 में ही मिल रहा है, प्राइस गिर गया तो आप क्या करोगे? मार्केट से 17,000 में उठा के और इस 18,000 बेच दोगे, क्योंकि इसको खरीदना ही अंडर ऑब्लिगेशन है, तो आपको 1,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ प्रीमियम पे किया है तो माइनस प्रीमियम कर लो आप। आई होप ये क्लियर हो गया हो। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही थोड़ा पुट ऑप्शन में कंफ्यूजिंग हो जाता है। पुट ऑप्शन के अगर आप बायर हो तो आपके पास हक है, बायर किसी का भी हक है। हक क्या है आपके पास? राइट टू सेल, आपको सेल करने का अधिकार है। तो आपका व्यू है मार्केट बेरिश हो रहा है। अब देखो, आपने अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 18,000 पे स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। ठीक है, और जो भी इसका सेलर है वो अग्री कर रहा है कि मैं 18,000 में खरीद लूंगा, आपसे ले लूंगा, आप अगर दोगे तो मैं 18,000 में ले लूंगा। मान लो मार्केट जो है 17,000 चला गया, ये तो अग्री कर गया था, सेलर जो अग्री कर गया था कि हाँ मैं 18,000 में ले लूंगा एज पर अग्रीमेंट, तो उसको 18,000 में ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो अंडर ऑब्लिगेशन रहता है, क्योंकि उसने प्रीमियम रिसीव किया है। तो आपको मार्केट में अब 17,000 का चला गया
और ये 18,000 में ले रहा है, तो मार्केट में सस्ती चीज़ है और आप प्रायर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको महंगे पे बेच रहे हो, तो जो डिफरेंस मिल रहा है आपको 1,000 का, वो आपका नेट प्रॉफिट है। अगर आपने कुछ प्रीमियम पे किया है, मान लीजिए 200 रुपये प्रीमियम दिया है, तो नेट प्रॉफिट आपका 800 हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थिंकिंग जैसे हमने डिस्कस किया कि पुट ऑप्शन जो बायर है उसका थिंकिंग क्या है, उसका थिंकिंग यही है कि मार्केट जो है, उसका थिंकिंग यही है कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है। मान लो मार्केट ऐसे चल जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, और प्रायर भी 2-4 महीने पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के गिरा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, बियरिश कैंडल बन रहा है, इनगल्फिंग पैटर्न्स बन रहा है, तो आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। और लेकिन पुट ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया जो ब्रेक हो जाएगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों का व्यू पॉइंट जस्ट अपोजिट होता है। एक कॉइन पे के दोनों अपोजिट साइड से, दोनों का व्यू बिल्कुल अपोजिट होगा, इसलिए दोनों अलग साइड है अग्रीमेंट के। अगर आप दोनों सेम चीज़ पे अग्री कर रहे हो तो फिर क्या फायदा है, आप दोनों एक ही बोर्ड पर हो, दोनों अपोजिट चीज़ सोच रहे हैं, जो सही होगा वो पैसा कमाएगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का पुट ऑप्शन का कैलकुलेशन होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस पुट ऑप्शन के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए जस्ट रिवर्स था, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट माइनस स्ट्राइक था, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्राइक प्राइस फिक्स हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस को आपने अग्रीमेंट में डाल दिया है, स्पॉट चेंज होते रहता है, स्पॉट चेंज होते रहता है। तो पुट ऑप्शन वाला पैसा कब कमाएगा, जब स्पॉट जो है स्ट्राइक से कम हो जाए, तभी तो पुट ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा, बिकॉज उसका व्यू है बियरिश है, बियरिश है मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे जाएगा तभी वो कैसा पैसा कमाएगा। तो यही थिंकिंग है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो मान लो अब हम छोटा सा एक प्रॉफिट लॉस भी देख लेंगे और टेबल बनाते हैं। मान लो कि बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 18,400 पी, आपने बाई कर लिया, और प्रीमियम जो है आपने 200 रुपये दे दिए। अब स्पॉट जैसे जैसे वेरी करेगा, स्पॉट जैसे जैसे वेरी करेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू वेरी करेगा और पीएनएल भी वेरी करेगा। मान लो स्पॉट है 17,000, स्पॉट 17,000 हो गया, तो हम जानते हैं कि पुट वैल्यू का पुट का इंटेंसिव वैल्यू स्ट्राइक माइनस स्टॉप होता है। स्ट्राइक प्राइस 18,400 है, स्पॉट 17,000 है, तो 1,400 का इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया। इसमें आपने 200 रुपये प्रीमियम दिए हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस 1,200 हो गया, 200 और घटा दो इसमें से। इसी तरह 18,000 हो गया, 18,000 हो गया, तो आपको घटाना पड़ेगा स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, इसमें आपने 200 प्रीमियम दिया है तो 200 हो जाएगा। इसी तरह 18,200 पे आप देख लो, 18,200 पे क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और चूंकि 200 आपने प्रीमियम दिया वो भी घटा दो तो 0 हो जाएगा। ये सब हम कर रहे हैं स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब 19,000 हो गया, तो स्ट्राइक है 18,400, स्पॉट है ज़्यादा, ये नेगेटिव आ रहा है तो 0 हो जाएगा, -200 का लॉस हो जाएगा। तो इसमें जो आप एक जनरलाइज कर लो एक बात की, मैक्सिमम लॉस जो होता है प्रीमियम जो आपने पे किया वही हो सकता है पुट कॉल, मतलब पुट का जो बायर है, और प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड है, प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें अनलिमिटेड है। लेकिन फिर इस चक्कर में नहीं फंसना है कि हम बाहर ही बन जाए। कितना ये सब इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि आप एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो। ऑप्शंस बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, और ऑप्शन प्राइसिंग, प्रीमियम कैलकुलेशन, प्रीमियम वेरिएशन, ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो प्रीमियम वेरिएशन से ही हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा है। तो पुट ऑप्शन का अगर ग्राफ बनाना चाहो तो एक ये लॉस हो जाएगा, इतना ही लॉस है, ये लॉस मान लो, और एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट जैसे जैसे, मान लो 10,000 है, ये 12,000 है, ये 13,000 है, ये 14,000 है, 14K 15K, तो जैसे जैसे मार्केट डिक्रीज कर रहा है पुट ऑप्शन बायर का प्रॉफिट जो है इंक्रीज करेगा। और चूंकि बायर और सेलर मिरर इमेज होते हैं, तो अब जैसे सेलर का आप कोरिलेट करो, सेलर के पास जो है प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, जितना उसने प्रीमियम मिला वही मैक्सिमम हो सकता है, और लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस जो है उसे अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, आप समझ जाओ, प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, कितना भी लॉस हो सकता है नेगेटिव में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअल ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो वो हम आगे आगे जैसे जैसे मॉड्यूल में बढ़ेंगे हमें दिख जाएगा। तो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन रिवाइज कर लें क्या हमने सीखा। ऑप्शंस का जो भी बायर है उसे प्रीमियम पे करने के बाद एक राइट मिल जाता है। अगर आप कॉल ऑप्शन वाले हो तो आपको मिल जाता है राइट टू बाई
अगर आप पुट ऑप्शन वाले हो तो आपको मिल जाता है राइट टू सेल, जिसके साथ भी आपने अग्रीमेंट किया हो राइट टू बाई उसे आप खरीद लोगे, जिसके साथ भी अग्रीमेंट किया आप उसे बेच दोगे। कॉल ऑप्शन आप तब बाई करते हो जब आपका व्यू बुलिश होता है। पुट ऑप्शन आप तब बाई करते हो जब आपका व्यू बियरिश होता है, यानी मार्केट नीचे जाएगा तब आपको पैसे मिलेंगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ये होता है पुट ऑप्शन के लिए। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन देखा, ग्राफ्स देखे, ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव देखा कि ऑप्शन सेलिंग में कैसा पी&एल होता है। और तो फ्रेंड्स ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ऑप्शंस बेसिक्स ऑफ ऑप्शन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुट और सेल का एक कंपैरेटिव वीडियो बनाऊंगा, और जो भी कंटेंट मैं ले रहा हूँ ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो ज़ेरोधा वेरासिटी पे पीडीएफ अवेलेबल है उससे ही सारा कंटेंट है, तो आप जाके उसे रीड भी कर सकते हैं अपने फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।